हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ होम्यो हेल्थ बाय डॉक्टर वर्षा चैनल। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हफ्ते में 2 या 3 बार एलेंस की नोट में से कुछ रेमेडीज़ का डिस्क्रिप्शन मैं अपने चैनल पर डालूँ इन अ वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज। सो फर्स्ट मेडिसिन जो एलेंस की नोट की भी फर्स्ट मेडिसिन है, दैट इज एब्रोटिनम। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे। नो व्हाट इज एब्रोटिनम। एब्रोटिनम के पेशेंट्स को आप कैसे पहचानेंगे? हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे जिससे आपको एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। एब्रोटिनम का जो पेशेंट होता है यूजुअली माल नरिशमेंट उसका प्लस 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 होता है, मतलब माल नरिशमेंट ही मेजर एक इशू रहता है। और ऐसे चिल्ड्रंस का जो माल नरिशमेंट होता है या वास्टिंग ऑफ मसल्स होता है, जिसको हम मेरास्मस भी बोलते हैं, तो वो वास्टिंग ऑफ मसल्स यूजुअली असेंडिंग फॉर्मेट में होता है, मतलब लोअर लिम्ब से उठ के वो धीरे 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 शरीर में दूसरी जगह भी जाएगा। I just remember a character from a Indian television ads, that is Vodafone का Zuzu, जिसके पैर एकदम पतले होते हैं और पेट एकदम बेली जो होता है वो एकदम बड़ा होता है। तो यू कैन कोरिलेट सच पिक्चर्स इन द एब्रोटिनम केसेस एंड उस वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है कि एब्रोटिनम के पेशेंट्स के अंदर एब्डोमेन फ्लैबी रहेगा लेकिन पैर एकदम पतले रहेंगे। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इन अ ऑब्जर्वेशन इज डेट कि जहाँ भी स्किन के फोल्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पर स्किन के जो फोल्ड्स आते हैं वहाँ से स्किन एकदम फ्लैबी रहेगी, एकदम लटक जाएगी वहाँ से पेशेंट की, तो उसमें भी आप एब्रोटिनम का रोल देख सकते हैं। अब ऐसे ही केसेस आपको दूसरे केसेस भी रहेंगे, जैसे नेट्रोम्यो है, ट्यूबरकुलिनम है, आयोडम है, सेनिक्यूला है, उनमें भी इसी तरीके के मेरास्मस देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे नेट्रोम्यूर में आपका जो नेक पार्ट होगा उसमें ज़्यादा आपको मेरास्मस दिखाई देगा। ट्यूबरकुलिनम में ओवरऑल बॉडी जो रहेगी वो एकदम दुबली पतली रहेगी। आयोडम में भी ऐसा पूरा बॉडी एकदम दुबला पतला रहेगा, बहुत सारे लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट रहेंगे, तो आप उस तरीके से इसमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। Now, what is the reason for marasmus in abrotinum cases? Very important is indigestion and GIT disturbance. अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि मैरास्मस का जो पेशेंट होता है एब्रोटिनम का, उसके अंदर नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं पहुंचता है क्योंकि उसमें डाइजेशन ही नहीं होता है। इसीलिए जो स्टूल होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो स्टूल इज लिएंट्रिक। लिएंट्रिक का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल स्टूल के अंदर प्रेजेंट होना, मीन्स जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, पूरे के पूरे जो फूड खाए जाते हैं वो वैसे के वैसे ही निकल जाते हैं। तो इस ये जो मेजर कॉज होता है, जब व्हेन यू फाइंड अ मेरास्मस कोरिलेटेड विद जीआईटी प्रॉब्लम्स हैविंग एन इंडाइजेशन, थिंक ऑफ एब्रोटिनम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। नेक्स्ट जो उसका जो वीकनेस होता है, इतना ज़्यादा वीकनेस मेरास्मस के साथ होता है कि बेबी अपना हेड भी होल्ड नहीं कर पाता है, इट ड्रॉप्स आउट लाइक दिस। सो ठीक से होल्ड ना करना, जो हेड का वेट होता है वो भी आप होल्ड नहीं कर पाते, लाइक एफ्यूजर साइनेपियम। तो इस तरीके की कंडीशंस में भी यू कैन थिंक ऑफ एब्रोटिनम। द वेरी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टोमेटोलॉजी इज एब्रोटिनम इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर रूमेटिक पेन्स, गाउट पेन्स एंड जॉइंट कंप्लेंट्स। कैसे पता करें कि हमें रूमेटिज्म के अंदर एब्रोटिनम का यूज़ करना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स बहुत स्टिफ रहेगा, पेनफुल रहेगा, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेलिंग से पहले पेन ज़्यादा रहेगा। तो मतलब जब आपको स्वेलिंग दिख रही है उससे पहले दर्द बहुत ज़्यादा होना, फिर धीरे धीरे स्वेलिंग की तरफ जाना, तो एक ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि रूमेटिज्म तब होना, जैसे आप कोरिलेट कीजिए कि पेशेंट्स को लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायरिया है या रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ डायरिया है, बार बार एंटी डायरियल ड्रग लेके उसने उसको चेक्ड किया है या सप्रेस किया है, एंड उसके बाद रूमेटिज्म होना, या रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ पाइल्स और हेमरॉइड्स, और रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ डिसेंट्री। अगर ऐसी कंप्लेंट्स या रूमेटिज्म कॉज्ड आफ्टर चेक्ड ऑफ मेंसेस और नेचुरल डिस्चार्जेस जिसको अचानक से रोका गया हो, जैसे लैक्टेशन है, लोकिया है या मेंस्ट्रुएशन है, अगर ऐसी कंप्लेंट्स को अचानक बंद किया गया हो, दबा दिया गया हो, उसके बाद अगर पेशेंट को रूमेटिज्म होता है, जॉइंट कंप्लेंट्स होती है, मस्कुलर पेन्स होते हैं, थिंक ऑफ एब्रोटिनम, इट्स अ वंडरफुल रेमेडी फॉर दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि छोटे बच्चे अगर दिखने में बुढ़े लग रहे हों, ठीक है, उनकी स्किन में बहुत झुर्रियाँ हों, रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, कम उम्र में भी आपकी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा दिखती है, थिंक ऑफ दिस रेमेडी, दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। The very important GIT complaint other than that is alteration of diarrhea and constipation. तो पेशेंट ऐसा बोलेगा कभी मुझे
कब्जी हो जाती है और कभी मुझे लूज मोशन हो जाता है। तो बार बार अगर ऐसा आपने पिक्चर देखा है, दिस देयर माइट बी मेनी अदर रेमेडीज, बट इफ यू फाइंड अ होल पिक्चर ऑफ इट with GIT complaint, with rheumatism, with marasmus, with weakness, then think of this remedy. This is a wonderful remedy for it. एंड जो चिलब्लेंस होते हैं ठंडी की वजह से, जो चिलब्लेंस स्किन का कंप्लेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली आना, तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी अकॉर्डिंग टू एलन, वन इज एगारिकस एंड सेकेंड इज दिस एब्रोटिनम। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमने मेडिसिन दी लेकिन उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं मिला, जैसे कि आपको फरंकल या बॉयल या हेयर फॉलिकल्स में जो बॉयल्स होते हैं या एब्सेसेस होते हैं, उसमें आपने हेपरसल्फ दिया, बहुत कॉमनली यूज रेमेडीज हैं, लेकिन हेपरसल्फ ने उतने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। द अनदर प्रिस्क्रिप्शन शुड बी एब्रोटिनम। तो ये हेपरसल्फ के बाद में आपकी स्किन बॉयल्स या फेरंकल्स को ठीक करने में काम करता है। इसी तरीके से अगर आपने प्लूरेसी है पेशेंट को, और प्लूरेसी में आपने एकोनाइट दे दिया, ब्रायोनिया दे दिया, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, बराबर, आपको लगा कि यही परफेक्ट रेमेडी है, आपने दी, लेकिन उतने अच्छी तरीके से पेशेंट में काम नहीं की, थिंक ऑफ एब्रोटिनम एज अ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू एलन। And this how we completes up our today's lecture on Abrotinum from Alan's keynote. अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में और कुछ डाउट है तो प्लीज़ DM मी और कमेंट ऑन द इनबॉक्स, एंड डू सब्सक्राइब, विल कम with further such remedies in the future. Very soon I will be coming with the next remedy, that is acetic acid, and we'll discuss in our groups. I have a WhatsApp group also. If you want, you can join. You can DM me. I will send you the link over there. We used to discuss cases over there. Thank you so much and have a nice day.